आप सभी को आमलकी एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। मित्रों, 10 मार्च 2025 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली एकादशी आमलकी एकादशी पड़ने जा रही है। मित्रों, आमलकी एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारणा का समय कब से कब तक रहेगा, तथा रंग भरी आमलकी एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस बार की आमलकी एकादशी के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप झड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्तिनगर भ्रमण करते हैं। सनातन धर्म में आमलकी एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो यह एकादशी आपके लिए इतनी अधिक फलदायी नहीं होती है। क्योंकि एक कथा है जिससे यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था। काशीवासियों ने काफी हर्ष उल्लास के साथ रंग अबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है। वहाँ के लोग हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आमलकी एकादशी के दिन नारायण के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है। शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी है, उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम जैसी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं।
पर विशेष पर्वों में जैसे कि रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी है तो बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल अबीर वगैरह भी होती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें, उन्हें रंग अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने वस्त्र पहने भगवान को पीले फल चढ़ाएं। आज के व्रत में जो है आंवले की पूजा होती है, आंवले का भोग लगाया जाता है। आंवला ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो भगवान विष्णु के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष आंवले के स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के दिन आप भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, भगवान शिव जी को शिवलिंग पर आंवले का प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। आइए जानते हैं कब है रंग भरी एकादशी, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा है। ऐसे में 10 मार्च को आमलकी एकादशी मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक है। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। आमलकी एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, ऐसे में आप फलाहारी वस्तुओं से, जल से, फल से, मिश्री से या अन्य वस्तुओं से व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन से, दाल चावल रोटी सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर सकते हैं, इस हेतु ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और पवित्र वस्तुओं से ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक वस्तुओं का जैसे मांस, मदिरा, अंडे के आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्त करते हैं उनको द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग न करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अंडे इत्यादि का उपयोग दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं और सिंगदाना, साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार हो उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं,
आज तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो, तब भी आप उनको धोकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसीलिए तुलसी में जल अर्पित नहीं करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है, और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। हाँ।